Hello everyone, this is चित्रलेखा and I welcome you all on my channel Study with चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़ोरों से चल रही होगी। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो कंटेंट लेकर के आई हूँ वो जैन और बौद्ध धर्म से होने वाला है। जैन और बौद्ध धर्म से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी हमारे हाल ही में यूपी में कई सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लेखपाल की भर्ती होने वाली है। यूपी वीडियो का जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है, उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और बहुत ही जल्दी यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है। तो इस और एसएससी की भी जो वैकेंसी होती हैं उनके लिए भी ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो मुझे मोटिवेशन देगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जो आपकी मंजिल है, जो आपका गोल है, वो एक मछली की आँख है। आपको अपना ध्यान मछली की आँख पर रखना है। जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को भेदा था, आपको नौकरी पानी है और उस मछली की उस आँख को भेदना है। तो इस मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हम देखने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है अरिष्टनेमी, दूसरा है पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभदेव। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप्ड है, इसको ऋषभदेव कर लीजिएगा, ऋषभदेव। तो जो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। अब चलिए बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं, किसके हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जो त्रिपिटक हैं जैनों के हैं, बौद्ध का है, सिखों का है या हिंदुओं का है। 2 के बारे में तो हम जानते हैं कि हिंदुओं का भी नहीं है, सिखों का भी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन पहले से एलिमिनेट हो गए। तो जो ऑप्शन बचा हमारे पास वो बचा जैन और बौद्ध। तो इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, ये बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक मैं आप लोगों को बता देती हूँ त्रिपिटक कौन से हैं। आप लोग मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए और क्लास को ध्यान से सुनते चलिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन को ही नहीं बताऊंगी, उससे जुड़े हुए फैक्ट भी बताऊंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का ऑप्शन वो नहीं होता है या उससे जुड़े हुए फैक्ट हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को कम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊँ, मैक्सिमम कंटेंट दे पाऊँ जो कि आप लोगों के काम आ सके। तो आई सजेस्ट यू ऑल प्लीज़ स्टे इन द क्लास फॉर द टिल द एंड। तो हम बात कर रहे थे त्रिपिटक की। त्रिपिटक जो है वो इनको कहते हैं 3 पिटक हैं। विनय पिटक, ठीक है, ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक, इन तीनों को जो है त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शंस ये रहे सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि और सद आचरण। ठीक है, तो जैन धर्म में सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण इसकी बात करता है, लेकिन सम्यक विश्वास की बात नहीं करता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो है सही विश्वास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अजंता की चित्रकारी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो पहला ऑप्शन है दयालु बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर, महाभारत युद्ध। तो मैं ये बताती हूँ, इसमें ऑप्शंस भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमें करेक्ट आंसर नहीं पता होता है, हमें 2 ऑप्शन पता होते हैं कि ये गलत हैं, तो हम वहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते हैं। जो एलिमिनेशन ट्रिक है, अब कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे भाई। महाभारत का युद्ध उस समय महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई नहीं है अजंता चित्रकारी, हम सभी जानते हैं। राधा कृष्ण लीला से भी जुड़ी हुई कोई चित्रकारी वहाँ पे अजंता की गुफा में नहीं है, ये सब जानते हैं। अब बचा जैन तीर्थंकर या फिर दयालु बुद्ध। अब याद करिए वो टाइम
कि अजंता की गुफाओं में क्या बात करी गई थी, जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं अजंता की गुफाएं, वहाँ पे चित्रकारी करी गई है। अजंता की कुछ गुफाएं जो हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में चित्रकारी करी गई है। वहाँ पे बौद्ध की उपदेशों को उन्होंने जो ज्ञान दिया उन सब के बारे में चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 दयालु बुद्ध। ठीक है, दयालु बुद्ध, अजंता की चित्रकारी जो है दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था, हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके ये रहे, स्क्रीन पर देखिएगा जल्दी से। कल्हड़, कालिदास, मैत्रेय और पाणिनि। भाई हमको सबको पता है कि कल्हड़ जो थे, कल्हड़ नहीं थे, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी, इसलिए ये नहीं हो सकते। कालिदास संस्कृत के विद्वान थे लेकिन प्रथम व्याकरण इन्होंने नहीं लिखा था। मैत्रेय जो थे ये जैन मुनि थे। जो बचे हमारे पास पाणिनि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने वाला है। पाणिनि जो थे प्रथम व्याकरणविद थे और इन्होंने, पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी लिखा था। ठीक बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, देखिएगा। गौतम बुद्ध किस गणराज्य से थे? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। शिबी पहला ऑप्शन है, शाक्य, सौरसेन या शबरा। तो जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे। ठीक है, इनके पिताजी शाक्य कुल के राजा थे, तो ये शाक्य कुल के वंशज थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बुद्ध का अर्थ क्या है? ओके, तो बताइएगा। ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। प्यारे दोस्तों, अगर आपको जो भी प्रश्न आते हैं उनके आप लोग मेरे साथ साथ हल करते चलिएगा और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मुझे एक ये समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, मैं जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें से अभी मुझे कहाँ पर कमी करने की ज़रूरत है, मतलब कौन सी चीज़ ऐड ऑन करनी है और उसमें क्या क्या मैनिपुलेशन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी तो मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ पाऊँगी। ठीक है, तो बुद्ध का अब हमें अर्थ बताना है, तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। भाई हमको सबको पता है धर्म प्रचारक नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तब उससे पहले तो वो सिद्धार्थ थे। जब उन्हें सारनाथ बोधगया में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, तभी वो बुद्ध कहलाए। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है अब हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ अब बताना है हमें। प्रबोध का मतलब ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ। ओके, सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या फिर राजगृह। भाई कपिलवस्तु में तो नहीं प्राप्त हुआ, हमें पता है। राजगृह में भी नहीं हुआ। अब सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, सबसे पहले गए थे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो है बोधगया। बोधगया में महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी कहा जाता है। पुनपुन नदी के तट पर वैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सबसे बाद वाला, यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा, भारत में ये लिखित यहाँ नहीं होगा, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, मतलब जो बौद्ध ग्रंथ सबसे बाद में लिखा गया है भारत में, हमको ये बताना है। ओके, तो ऑप्शंस आपके ये रहे, दिव्य वंदना, दाहा कोसा, वज्र चेदिका या फिर वाम सात पाकसिनी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वाम सात पाकसिनी, भारत में सबसे बाद में लिखा गया है। ठीक बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, ये कूट का प्रश्न है, तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। कूट के प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें एक कूट आता है, 2 आते हैं, लेकिन तीसरा हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे हम।
तो देखिएगा कूट क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। बौद्ध धर्म किन किन मतों पर विश्वास करता है। ओके, तो पहला जो मत दे रखा है वो है दुनिया दुख से भरी है। भाई बौद्ध धर्म कह ही रहा है कि दुनिया दुख से भरी है, दुख है। ओके, लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण है, ये भी ठीक है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी ठीक बात है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, जो डी है, ठीक बात है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है। ईश्वर और आत्मा में विश्वास, आत्मा में तो विश्वास करता है लेकिन अमरता में विश्वास नहीं करता है, वेदों में विश्वास नहीं करता है बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो डी दे रखा है, जो डी वाला ऑप्शन है, ये कट जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें उत्तर में ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, हम कैसे अपना आंसर, सही आंसर चूज़ करेंगे। तो भाई देखिए, कई बार ये होता है कि हमको नहीं पता है कि हमें तीनों, ये हो सकता है आपको किसी को ना पता हो, कि आपको सिर्फ दो पता हो। ठीक है, कि दुनिया दुख से भरी है और लोगों के दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, तो ये दोनों तो सही हैं, हमको पता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चौथा। अब लेकिन मुझे ये पता है कि जहाँ पर डी ऑप्शन, ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो पहले मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि जहाँ पर भी डी ऑप्शन है मैं वो वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दूँगी। आप समझिएगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, डी तो था जिन दोनों में, तो ये अब हमारे पास दो बचे, ए बी सी और बी और सी। अब हमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था क्वेश्चन कि दुनिया दुखों से भरी है और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ठीक बात है, तो ये दोनों ऑप्शन जिसमें हैं, हमें वो वाला उत्तर मेरा करेक्ट होने वाला है, मेरे को ये भी पता चल गया। तो मैं अब क्या करूँगी, अब देखूँगी ये दोनों किस में साथ मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें मुझे ये तीनों साथ में मिल रहे हैं। ये रहा, नहीं ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी, मतलब ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी? स्थान पूछा गया है, कौन सी नदी के किनारे, कहाँ पर लड़ी गई थी? तो हम सभी जानते हैं कहाँ लड़ी गई थी, लेकिन फिर भी हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। झेलम, रावी, पानीपत और तराइन। भाई तराइन और पानीपत में तो नहीं लड़ी गई थी, इसलिए मैं ये पहले से ही काट दूंगी, और आपको भी पता है इसमें नहीं लड़ी गई थी, तो आप ये पहले से एलिमिनेट कर दोगे। अब रावी पे लड़ी गई थी या झेलम पे लड़ी गई थी? ठीक है, तो जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी, उसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और भारत में पोरस एक ऐसा राजा था जो सिकंदर से बहुत ही वीरता से लड़ा था, तो सिकंदर ने उसको वीर सानी की उपाधि भी दी थी, इसलिए जो युद्ध है ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, अब आगे देखेंगे। सिकंदर की मृत्यु के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? हमें बताना है। पहला ऑप्शन देखिएगा, सेल्यूकस, निकेटर, मिनांडर, रुद्रदामन या कनिष्क। तो आप लोग बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दो कि कहाँ पे चला गया उसका पूर्वी भाग, साम्राज्य का पूर्वी भाग। जब सेल्यूकस की मृत्यु हुई थी तो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और भारत का बहुत सारा क्षेत्र जीता, लेकिन उसने भारत पर कभी भी राज नहीं किया। वो जब यहाँ से वापस गया तो उसने अपना राज्य सेल्यूकस निकेटर, जो उसका सेनापति था, उसको देकर के वापस चला गया था। ठीक है, तो उसकी मृत्यु जब हो गई तो जो पूर्वी भाग था वो पूरी तरीके से सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। ठीक है, तो स्तूप कहते हैं, चैत्य कहते हैं, विहार कहते हैं या फिर मठ कहते हैं? बताइए आप लोग क्या कहते हैं। तो स्तूप तो वो जगह होती है जहाँ पर बुद्ध के या फिर जो उनके बुद्ध के आहरित पद होते हैं, जो बौद्ध धर्म में आहरित पद होते हैं, उन लोगों के
अवशेष जो बचते हैं उनको रखकर एक अर्ध अंडाकार संरचना बनाई जाती है, उसको स्तूप कहते हैं। तो भाई स्तूप तो नहीं हो सकता, स्तूप में ये पूजा घर नहीं होते हैं, तो मैं पहला ऑप्शन एलिमिनेट करने जा रही हूँ। ठीक है, बौद्ध मठ भी कुछ ऐसे टाइप की जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, बौद्ध मठ कहते हैं ना, लेकिन वहाँ पे जो बौद्धिस्ट होते हैं वो पूजा नहीं करते हैं। ओके, और विहार जो होता है वो रहने के लिए होता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उस जगह को विहार कहते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 बचता है और यही करेक्ट आंसर है। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है। और ये जो भवन होता है इसमें कई सारे स्तंभ होते हैं, स्तंभों पर ये टिका हुआ होता है। बौद्ध भिक्षु यहीं पर रुककर अपनी पूजा और आराधना करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। ठीक है, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, हिंदू। तो भाई सिख धर्म में तो इस प्रकार की कभी कोई बात नहीं कही गई, मैं ये ऑप्शन एलिमिनेट कर रही हूँ। हिंदू धर्म में भी ऐसा कुछ समझ नहीं आया, इसको भी एलिमिनेट कर रही हूँ। तो बौद्ध धर्म में कहते हैं ना, दुख है दुख का कारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये महात्मा बुद्ध के शब्द हैं, इन्होंने कहा था। तो जब दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य इच्छा करता है, इसलिए। तो बौद्ध धर्म में जो कहा गया इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन प्रश्न का होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म। ये बुद्ध धर्म नहीं है, इसको बौद्ध धर्म कर लीजिएगा, ये बौद्ध है। ठीक है, ये लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? भाई बताना है हमें। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या हम महापद्मनंद? चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यदि आप चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो जो इस क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का राजा था और बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के जन्म और उनके जन्म की पूर्व की कहानियाँ किस में संकलित हैं? किस में संकलित है हमें बताना है, वो कौन सी किताब है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र की कहानियाँ या जातक कथाएं। पंचतंत्र की कहानियाँ तो नहीं है, त्रिपिटक वही है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, त्रिरत्न इनको नहीं कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो है जातक कथाएं। जातक कथाएं जो हैं उसमें बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित की गई हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बता रही हूँ, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी बता रही हूँ। तो इस एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? बौद्ध परिषद को बौद्ध संगीति भी कहते हैं। ठीक है, बौद्ध संहिति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो आपके ऑप्शंस ये रहे, देखिएगा, वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी, जिसे बौद्ध परिषद यहाँ पे पूछा गया है। बौद्ध परिषद, बौद्ध संगीति एक ही बात है। ये 483 ईस्वी में हुई थी, ये 483 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 483 में हुई थी। उसके बाद जो दूसरी हुई थी ये वैशाली में हुई थी 383 में, और जो ये हुई थी 76 ईस्वी। 483, 383, ये सॉरी माफ़ करिएगा 256 में हुई थी, 253 में। ठीक है, ईसा पूर्व की बात हो रही है, ईसा पूर्व करिएगा, इसको ईस्वी मत समझिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व, ये भी सब ईसा पूर्व है। ओके, और जो सबसे लास्ट संगीति जो
हुई है ये मतलब अर्थात चौथी संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, तो ये चारों संगीतियाँ मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ हुई थी, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। कभी कभी प्रथम के अलावा द्वितीय तृतीय और थर्ड भी द्वितीय तृतीय और फोर्थ भी पूछ देता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस ये रहे, देखिएगा। ब्रह्मजल सुत्त, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, कच्छयना गोत्ता सुत्त और महापरिनिर्वाण सुत्त। ये जो है, ये जो लैंग्वेज है इसको ये ब्राह्मी लिपि तो होती थी। ब्राह्मी लिपि तो नहीं होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने ज़्यादातर जो प्रवचन है वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, तो ये उसी से प्रेरित है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके का जो कहा गया है, जो ऑप्शन दिए हैं ये उसी भाषा से आए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को महापरिनिर्वाण, मतलब जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण हो गया था पावापुरी में, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये तो आपका कट जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। जो ऑप्शन आपका सही होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, तो सबसे पहले उनके जो 5 शिष्य बने थे वो उनके मित्र ही थे। सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था 5 को, तो उस प्रवचन को कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। इसको हिंदी में कहा जाता है, लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है ये पाली से लिया गया है, धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। यदि कभी कभी ये भी दे सकता है, हिंदी में भी देता है धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, तो दोनों सेम ही बात है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, एक ही बात है। ठीक है, ये पाली से है, ये हिंदी का शब्द है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिएगा, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं? ये मैं अभी आप लोगों को पीछे बता चुकी हूँ, तो आई होप आप लोग ये आंसर दे सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होने वाला है, ऑप्शन कौन सा उत्तर होने वाला है। तो त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ तीनों मिलकर के त्रिरत्न बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो क्या है हमें बताना है। तो आपके ऑप्शंस रहे, ये आपकी स्क्रीन पर देखिएगा जल्दी से। बौद्ध स्थल है, बौद्ध का एक नाम है, बौद्ध कला है या बौद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन देगा मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे समझ में आ जाएगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। मिलिंद पन्नो जो है बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने वाला है। मिलिंद पन्नो राजा मिरांडर एक होते थे। मिरांडर, ये मैं हिस्ट्री में आपको आगे चल कर के पढ़ाऊँगी भी। मिरांडर और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। ठीक है, नागसेन। राजा मिरांडर और नागसेन के बीच का संवाद है मिलिंद पन्नो, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन आएगा तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध जैन धर्म से जुड़े हुए और क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं इस सीरीज़ में लगभग 70 से 75 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा आप लोगों को क्या चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर नीड आई विल ट्राई टू डिज़ाइन द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू योर नीड आई विल ट्राई टू डिलीवर द कंटेंट। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मछली की आँख को भेदना है हमें, इसलिए पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।